नमस्कार बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण में आपके लिए संधि, संधि विच्छेद और संधि के भेद लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम संधि की परिभाषा देख लें। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखें, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, सूर्य प्लस उदय सूर्य उदय, सम प्लस सार संसार, सम प्लस दे संधे आदि। संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मिलने से होती है, अर्थात दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद की परिभाषा देख ले। जब संधि से बने किसी शब्द के दोनों शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण के लिए, विद्या प्लस आलय विद्यालय। साधारण शब्दों में कहें तो संधि दो अक्षरों या वर्णों के संयोग से बनता है, और जब हम इन्हीं वर्णों को एक दूसरे से अलग करते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। अब संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि की परिभाषा देख लें। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों में से जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर परिवर्तन लाते हैं तब स्वर संधि होती है, अथवा दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, दया प्लस आनंद दयानंद। अब व्यंजन संधि की परिभाषा देख लें। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने को व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए, उत प्लस लास उल्लास, राम प्लस अयन रामायण, जगत प्लस ईश जगदीश। अब विसर्ग संधि की परिभाषा देख लें। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। उदाहरण के तौर पर, नि प्लस रोगी निरोगी, नमः प्लस ते नमस्ते। आई होप कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।